देखिए, ये एक सामान्य तौर पर मुख्यमंत्री जब शाम में अपने पार्टी के नेताओं के साथ जब बैठते हैं तो कई बार ऐसा देखा गया है कि वो खुद उन्हें छोड़ने के लिए उनके आवास पर जाते हैं, या सुबह का वक्त हो या शाम का वक्त हो। सुबह में भी मुख्यमंत्री कई बार निकल जाते हैं अपने सहयोगियों के यहाँ, और आज भी शाम में कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिला। पहले तमाम लोग मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे, ललन सिंह, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री खुद उन्हें छोड़ने के लिए उनके आवास तक गए। तो मुख्यमंत्री इसी बहाने शहर का जायजा भी लेते हैं और अपने सहयोगियों के घर भी जाते रहे हैं। तो पिछले कई सालों से परंपरा देखने को मिली, और आज भी इसी के तहत मुख्यमंत्री ललन सिंह के आवास पहुंचे थे। उन्हें छोड़कर थोड़ी देर रुके और उसके बाद वहां से सीधे एक अन्य मार्ग अपने आवास गए। जी ठीक है शरद, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते आगे, आरजेडी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो जारी कर बिहार में खाद की कालाबाजारी का आरोप लगाया और बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव तक पर इसमें शामिल होने का आरोप लगा दिया, जिस पर रामकृपाल यादव ने तीखा पलटवार किया है। आरोपों को साबित करने की चुनौती दे डाली है। रामकृपाल यादव ने कहा कि खुद भ्रष्टाचार के कोख से निकला आरजेडी अगर अपने इस आरोप को साबित कर देता है तो वे कृषि मंत्री के पद से इस्तीफा दे देंगे। चोर है, खुद भ्रष्टाचारी है और यही मचा रहा है शोर, जिसका जो राष्ट्रीय जनता दल का जो जिस गर्भ से निकला है वो गर्भ है भ्रष्टाचार। मैं चैलेंज करता हूँ कि इस आरोप को प्रूफ कर दे कि मेरा किसी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट है, मेरे संरक्षण में ये सब हो रहा है, और जिसको प्रूफ कर देगा मैं इस्तीफा कर दूंगा। मैं वो आदमी हूँ जो सत्ता सुख के प्राप्ति के लिए नहीं, समाज की सेवा के लिए, और ख़ास तौर पर कृषि मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे दिया है, तो मैं अपने दायित्वों का निर्वहन शुरू कर दिया हूँ। और मेरा ही डायरेक्शन है कि किसानों को कोई भी तकलीफ पहुँचाने वाले बचेंगे नहीं हमारे अधिकारी। राजधानी पटना में 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी देवी आवास से सामान शिफ्ट करने की खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि सामान को फिलहाल लालू प्रसाद अपने गौशाला में रख रहे हैं। गोला रोड स्थित गौशाला में देर रात लालू प्रसाद के आवास से सामान को ले जाया गया। हालांकि घर के अंदर के सामान को अभी नहीं ले जाया गया है। बाहर में पेड़ पौधे और जो गमले हैं उसे फिलहाल शिफ्ट किया गया है। 10 सर्कुलर रोड में इस वक्त ना तो राबड़ी देवी मौजूद हैं, ना ही लालू प्रसाद हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी नहीं है। 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला खाली करने के मामले पर आरजेडी की प्रतिक्रिया भी सामने आई। आरजेडी ने इसे दो पूर्व सीएम का अपमान बताया और कहा कि समय आने पर इसका जवाब दिया जाएगा। सरकार जिस तरह से अपमानित करना चाह रही है आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्रीमती राबड़ी देवी जी को, संयुक्त बिहार के, जब झारखंड भी साथ था उस समय के माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं, जन नेता हैं, सरकार जासूसी करवा रही है श्रीमती राबड़ी देवी जी के आवास का, ये सब चलने वाला नहीं है। राबड़ी आवास को खाली कराने को लेकर नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी का बड़ा बयान सामने आया। बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को सहूलियत से मकान खाली कर देना चाहिए। एक्चुअली में हमको लगता है कि मकान खाली करने में हर आदमी अपनी सहूलियत से करता है। ऐसा है कि कोई लोग शाम में ना चले, लोगों को लगता है कि घर खाली हो रहा है तो अपना सामान देखना, क्योंकि ट्रैफिक बड़े गाड़ियों को ले जाने में दिन में रोकता होगा। इस सब पर कब ले गए नहीं ले गए, इस सब पर राजनीति नहीं होना चाहिए। आपको उनको नोटिस मिला, अपनी सहूलियत से ले जाए। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के 3 विधायकों की बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ तस्वीरें वायरल होने के बाद सियासी गलियारे में अटकलों का बाजार गर्म है। चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा से उनके ये तीनों विधायक माधव आनंद, आलोक सिंह और रामेश्वर महतो नाराज हैं, और यही वजह है कि 2 दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा की लिट्टी पार्टी में ये नेता नहीं पहुंचे थे। उपेंद्र कुशवाहा से जब इन तस्वीरों को लेकर सवाल किया गया तो वे किसी भी सवाल का जवाब देने से बचते रहे और मीडिया के लोगों को दूसरा कोई सवाल पूछने के लिए कहने लगे। बार बार सवाल दोहराए जाने के बाद भी उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी में नाराजगी की खबरों का खंडन नहीं किया। आपकी विधायकों को लेकर सर आपको सवाल किया है,
आपसे सवाल किया है तो क्यों आप लोग, जब आपसे सवाल किया ही नहीं तो क्या आलतू फालतू सवाल पूछ रहे। चलिए आप लोग कोई सवाल ही नहीं, चलिए हो गया, कुछ सवाल आप लोग के पास है ही नहीं, समझ चलिए सर मना अरे हो गया। मीठी की पार्टी की चर्चा है सर, क्या है, मीठी पार्टी की चर्चा है कि आपके विधायक नहीं आए, खाली हो जाता है। कह तो रहे हैं कि आप लोगों के पास कोई सवाल ही नहीं है। सवाल कोई हो तो कीजिए ना भाई, कोई सवाल है ही नहीं तो क्या सवाल कर रहे हैं। चलिए अरे भाई कोई सवाल आप लोगों के पास है ही नहीं, सूत उठ के चले आए हैं थोड़ा। अरे भैया हम कह रहे कि कोई सवाल ही नहीं आप लोगों के पास है, कोई सवाल हो तो उसका जवाब दिया जाए, कोई सवाल है ही नहीं तो क्या जवाब इसका दें हम। गया जी में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी एक निजी कार्यक्रम में भाषण देते हुए कहे, सोन नदी का पानी फल्गु में लाने के लिए अगर पीएम नरेंद्र मोदी के पैर भी पकड़ना पड़े तो पकड़ लूंगा। सोन नदी का पानी लाकर गया जी के फल्गु नदी में गिराने का मेरा प्लान है। कुछ साल पहले जब मैं मुख्यमंत्री बना था तो काम भी हुआ था, लेकिन अब ठंडा पड़ गया है। लेकिन इस काम के लिए मैं प्रयासरत हूं, जरूरत पड़ी तो इस काम के लिए मैं पीएम मोदी का पैर भी पकड़ लूंगा। उन्होंने कहा कि गया जी के विकास के लिए पैर पकड़ने में मुझे कोई शर्म नहीं आएगी। एक चीज के कमी यहाँ है, जेकरा लिए हम हो सका है कि जरूरत होती है प्रधानमंत्री जी के पैरों हम पकड़ ले, और वो है ये हमारे पास से नदी बहा है, निरंजना नदी और फल्गु नदी, ओकरा में पानी न है। अब एकरा चलते दक्षिणी बिहार सुखाड़ मानल जा है। तो दक्षिणी बिहार में हमने ये 8, 9, 10 जिला है। अगर सोन से पानी हम यहाँ ले आइए और बीठों में हम बांध बना दिए और दोनों बगल नहर निकाल दिए तो इन्हें बेला मखदुमपुर से लेकर जहानाबाद तक और इन्हें थोड़ा मुफस्सिल अतरी से लेकर के लखीसराय और मोकामा तक के पानी चल जाते, बड़का नेक काम होते। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। किशनगंज को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया। किशनगंज में आर्मी कैंप होना चाहिए। उन्होंने कहा कि किशनगंज संवेदनशील जिला है। इशारों में विपक्ष पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा विपक्ष नहीं चाहता यहां आर्मी कैंप खुले, कैंप होने पर उनके मंसूबे नाकाम होंगे। बॉर्डर इलाके का जिला किशनगंज में निश्चित रूप से आर्मी कैंप होना चाहिए। जो लोग ये बयान दे रहे हैं कि ये जमीन नहीं ये जमीन, वे लोग नहीं चाहते हैं कि किशनगंज में आर्मी कैंप बने, और उनका कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना है। और मैं समझता हूँ कि किशनगंज एक सेंसिटिव जिला है और इसलिए वहाँ अगर सेना का कैंप बनाना चाहता तो वहाँ बनाने में कोई आपत्ति नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना साहिब स्थित गुरुद्वारा में 359वां प्रकाश पर्व की तैयारियों का जायजा लिया है और इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ मंत्री विजय चौधरी और कई अधिकारी भी मौजूद रहे। तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गुरुद्वारा परिसर स्थित प्रकाश पुंज और 3.50 करोड़ की लागत से बन रहे वॉच टावर का भी निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री ने वॉच टावर के बगल में बन रहे निर्माणाधीन पार्क का भी निरीक्षण किया। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन वीर बाल दिवस के मौके पर गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब में मत्था टेकने पहुंचे। वीर बाल दिवस के मौके पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ गुरुद्वारा बंगला साहिब में अरदास की। नितिन नवीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि वीर साहिबजादों का अतुलनीय बलिदान वीरता का सर्वोच्च प्रतीक है। वीर बाल दिवस पर साहिबजादों को कोटि कोटि नमन। उनका त्याग आने वाली पीढ़ियों को दृढ़ चरित्र, राष्ट्रभक्ति और कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहने की प्रेरणा देता रहेगा।
खबर छपरा से है, जहां बुलडोजर अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है और ये अभियान वैसे लोगों के लिए है जो दोबारा अतिक्रमण कर नगर निगम के लिए चुनौती दे रहे हैं। हाल ही में नगर निगम ने पूरे शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया था और बुलडोजर से अतिक्रमण वाले जगह को ध्वस्त किया गया था, लेकिन कुछ ही दिनों में लोगों ने दोबारा अतिक्रमण शुरू कर दिया है। ऐसे में नगर निगम ने इस अभियान की दोबारा शुरुआत कर दी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। इससे पहले भी इसमें किया गया था और फिर से ये अभी 10 दिन के अंदर में ही रिपीट हो रहा है, पर लोगों का कॉपरेशन प्रॉपर नहीं मिल पाने के कारण अभी इंक्रोचमेंट जैसे ही हटता है ये रिपीट हो जा रहा है। कई जगह जो स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं, स्ट्रक्चर को भी हम लोगों ने जहाँ मिला था वहाँ तोड़ दिया है। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की करेंगे। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आ रही है, अपराधियों ने तांडव मचाया है। 24 घंटे के भीतर गोलीबारी की दूसरी घटना को अंजाम दिया गया। बाइक सवार अपराधियों ने फायरिंग की है। दवा दुकानदार पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। बताया जा रहा है कि काउंटर के नीचे छिपकर दुकानदार ने अपनी जान बचाई। गोलीबारी के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घटनास्थल से खोखा बरामद कर लिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। राजेपुर थाना क्षेत्र के बल्थी चौक की घटना बताई जा रही है। पैसेज के अंदर उतना ही देर में एक नकाबपोश पल्सर बाइक से 2 सवार व्यक्ति आया। यहाँ मेरे बड़े वाला बच्चा विजय शर्मा के है, मेरा बड़ा वाला बेटा बोला है कि पापा कोई बुला रहा है। तो हम सोचा है कि किसी को दवा वाला लेना होगा, तो हम निकल के जैसे बाहर आए, कुछ अभी दूर ही पे थे, तब तक वो सॉल पीछे वाला सॉल हटाया है और हथियार निकाल गोली चला दिया। कितना राउंड फायरिंग किया? 2 राउंड। खबर मधुबनी से है, जहां युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई और इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना खजौली थाना क्षेत्र के चतरा गोबरोड़ा गांव की है। मृतक की पहचान कसमा मरार गांव के ढोलबज्जा टोला निवासी कृष्ण कुमार दास के रूप में की गई। घटना प्रेम प्रसंग से जुड़ी हुई बताई जा रही है। परिजनों की माने तो युवक का गांव की ही लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। 6 महीने पहले वो लड़की को बाहर ले गया और शादी भी रचा ली। मामले को लेकर गांव में पंचायत हुआ, बॉन्ड भी भरवाया गया, साथ ही लड़की को वापस कर दिया गया था। 4 दिन पहले वो घर आया था। रात में घर वालों को ये कहकर निकला कि वो 10 मिनट में वापस आ रहा है, लेकिन वापस नहीं लौटा। आज सूचना मिली कि कोसी नहर किनारे एक युवक का शव पड़ा हुआ है। मौके पर पहुंचकर परिजनों ने शव की पहचान की है। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। और अगली खबर भी आपको गया जिसे बताते हैं, जहां शेरघाटी थाना क्षेत्र के चांपी गांव में खलिहान में धान की रखवाली कर रहे एक दंपत्ति की गला रेतकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 52 वर्षीय किसान प्रदीप यादव और उनकी पत्नी केसरी देवी के रूप में हुई है। केसरी देवी शेरघाटी की रहने वाली थी। घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ और शेरघाटी थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद को लेकर वारदात को अंजाम दिया गया है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। हमको पापा के साथ घाटा मर्डर हुआ, मुड़ी काट दिया, खाना खा के ठीक है आया। 1:30 बजे रात में हुआ ऐसा लगता है। कुछ हमको रात में नींद नहीं है। फोन कर रहे हैं 4 बजे से, हमको पापा 4 बजे फोन करते थे तो फोन नहीं करते, हम कर रहे हैं हर के तब फोन में नहीं उठा रहा। तो भाई के बोलने की जाके देखो ना, तो सूता होता था तो जब आया था हमको भाई चिल्लाते, हम चिल्लाते आ रहे हैं। मम्मी भी? हाँ, मम्मी भी यहीं रहती है। दोनों का मामला हुआ? हाँ। रेलवे का बढ़ा हुआ किराया आज से लागू हो गया है। रेलवे मंत्रालय ने गुरुवार को ट्रेन टिकट किराए में बढ़ोतरी की अधिसूचना भी जारी कर दी है, यानी कि आज से ट्रेनों में सफर करना थोड़ा महंगा हो जाएगा। इस बढ़े किराए के तहत 215 किलोमीटर से अधिक की यात्रा पर साधारण श्रेणी के किराए में प्रति किलोमीटर 1 पैसा और मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की नॉन एसी श्रेणी तथा सभी ट्रेनों की एसी श्रेणियों में प्रति किलोमीटर 2 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। 500 किलोमीटर की यात्रा पर देने होंगे 10 रुपए ज्यादा। द्वितीय श्रेणी ऑर्डिनरी ट्रेनों के किराए में 2025 किलोमीटर तक कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है।
वहीं अगर आपने पहले टिकट बुक कर लिया है तो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। रेलवे का अनुमान है कि इस बदलाव से उसे सालाना 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई होगी। रेलवे ने इसकी घोषणा 21 दिसंबर को की थी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है। मोहन भागवत ने कहा कि लोग अंधविश्वास से बाहर निकलें। भारत का विकास होना तय है। भारत का विकास समय की मांग है। हमें महाशक्ति ही नहीं विश्व गुरु भी बनना है। तो मोहन भागवत ने ये बड़ा बयान दिया है और साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है अंधविश्वास से बाहर निकलने की। उन्होंने कहा कि भारत का विकास होना तय है। भारत तो बड़ा होना तय है, इसलिए तय है कि वो समय की आवश्यकता है, क्योंकि बढ़े हुए भारत को केवल महाशक्ति नहीं बनना है। अपने बचाव के लिए शक्ति तो चाहिए, लेकिन हमको विश्व गुरु बनना है। विश्व को इन सारी समस्याओं से राहत दिलानी है। ये काम कर सकने वाला भारत खड़ा करने के लिए, जैसे भौतिक विकास एक के बाद एक अच्छा हो रहा है, आगे भी होगा। आर्थिक दृष्टि से हम शक्ति बनेंगे, सामरिक दृष्टि से शक्ति बनेंगे, ज्ञान के दृष्टि से भी हम शक्ति संपन्न होंगे। वैसे धर्म की दृष्टि लेकर स्वयं केवल शक्ति संपन्न नहीं होंगे, संपूर्ण दुनिया को नई शक्ति देंगे। क्रिकेट की दुनिया में उभरते बिहार के सबसे युवा सितारे ने वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर से बिहार का मान बढ़ाया है। प्रधानमंत्री वीर बाल दिवस के मौके पर दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वैभव सूर्यवंशी को सम्मानित किया है। देश भर के 20 बच्चों को प्रधानमंत्री वीर बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अभी हाल ही में वैभव सूर्यवंशी ने कई पुराने क्रिकेटर्स के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया और नया कीर्तिमान बनाया है और अंडर 19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्का लगाने का रिकॉर्ड बनाया। राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होने के बाद वैभव सूर्यवंशी सहित सभी बाल वीरों ने पीएम मोदी से भी मुलाकात की और उनसे बातचीत की। और इसी